Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do chapter number 4, exercise 4.3, question number 3. So our question is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. हमें क्या दे रखा है? हमें बोल रखा है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, मान लेते हैं ये है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। ओके, अब इसमें है इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से डबल है। तो ये जो इसकी ब्रेथ है इससे ये लेंथ डबल है। तो अगर हम ब्रेथ को अगर हम मान लेते हैं L है तो जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 2L। ओके, समझ आ गया यहाँ तक। और उसके बाद में बोल रखा है कि जो इसका एरिया है वो इसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रूव बी L। लेंथ इसकी ब्रेथ है इसकी, इसको हम मान लेते हैं L है। तो लेंथ क्या हो जाएगी? 2L हो जाएगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2L मल्टीप्लाई बाय 2L यानी कि 2L मल्टीप्लाई बाय L यानी कि 2L स्क्वायर। ओके, तो 2L स्क्वायर और इज इक्वल टू हमें एरिया दे रखा है 800। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 800। अब ये जो 2 है ये L स्क्वायर के यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 800 अपॉन में 2 यानी कि 400। अब ये जो 400 है ये राइट साइड में है, इसे लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये माइनस का 400 हो जाएगा। तो L स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ओके, तो ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर हम इसे कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400। तो डिस्क्रिमिनेट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले b का स्क्वायर करेंगे यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 400 इज इक्वल टू 1600। कैसे होगा ये देखो, 0 का स्क्वायर यानी कि 0 ही आ गया। उसके बाद माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस 4 को माइनस 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस का 1600। तो 0 प्लस 1600 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 प्लस 1600 इज इक्वल टू 1600 ही होगा और वही हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 1600 है वो 0 से ग्रेटर है। तो अगर ग्रेटर होता है तो इसमें दो डिफरेंट रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे thus the equation will have real roots and hence the desired rectangular mango groove can be designed। तो ये रेक्टेंगुलर ग्रूव है वो डिजाइन कर सकते हैं हम। तो इसकी जो L यानी कि ब्रेथ होगी वो या प्लस या माइनस की 20 होगी। तो हमें पता है कि ब्रेथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो ब्रेथ इसकी हो जाएगी 20। ओके, और यही हमने नीचे लिखा है एज वी नो द वैल्यू ऑफ लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर द ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रूव इज 20 मीटर। तो इसकी ब्रेथ हो गई 20 मीटर और इसकी लेंथ क्या होगी? हमने माना था 2L यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय L और L की वैल्यू हमारे पास 20। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। ओके, तो इसकी लेंथ हमारे पास हो गई 40 और जो ब्रेथ है वो हमारे पास हो गई 20 मीटर। ओके, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।